स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज के मूवमेंट पर। दिन भर में मार्केट ने क्या किया, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मार्केट के मूवमेंट कैसे रहे तो उस पर नजर डालेंगे और करेंगे कल की एनालिसिस, यानी आने वाले कल में क्या हो सकता है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और जैसा कि आज की मार्केट में कल ही देखिए हमने डिस्कस कर लिया था कि जब तक ये बड़े लेवल्स नहीं टूटते, क्योंकि कल मार्केट ने अच्छा मूवमेंट, देखिए कितने दिनों से बढ़िया मूवमेंट आ रहे हैं मार्केट में, गैप अप हो रहे हैं और लाइव में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट दे मिल ही जाता है। और इस मार्केट में देखिए कल 2 दिन पहले की मार्केट में गैप अप भी हुआ और अच्छा मूवमेंट भी मिला। तो कल जाते जाते मार्केट ने बड़े लेवल से किसी भी इंडेक्स में आप देखोगे ना तो कोई भी बड़ा लेवल नहीं तोड़ा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए ऊपर एक बड़ा लेवल छोड़ दिया, फाइनेंस निफ्टी तो एक बड़ा लेवल छोड़ दिया, हर जगह मार्केट ने एक बड़ा लेवल ब्रेक करने से छोड़ दिया। यानी कि मार्केट कुछ अपना मोमेंटम चेंज करने के मूड में दिख रही थी। और देखिए 2 दिन से कंसोलिडेशन हो रहे हैं मार्केट में, यानी कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं। आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में भी कोई बहुत अच्छा मूव नहीं आया, जबकि आईटी सेक्टर की बात हमने कल करी थी कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट हैं तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा और रिजल्ट के हिसाब से कुछ जो टीसीएस इन्फोसिस का रिजल्ट आया और मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया। और देखिए आईटी सेक्टर में सेलिंग भी देखने को मिली बट मार्केट में मूवमेंट नहीं मिला आपको और एक रेंज में ही मार्केट दिन भर घूमता रहा। तो अब क्या होगा आने वाले दिन में, तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फाइनेंस निफ्टी हो, सभी में देखिए सब जगह पे मार्केट ने केवल एक कंसोलिडेशन का ही मोमेंटम दिया है। तो अब हमें वेट करना है इस जो रेंज बनी हुई है, जहां पे देखिए मैंने स्क्रीन पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट है तो मैंने यहाँ पे एकदम क्लियरली लिख दिया है नो ट्रेडिंग जोन। ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है हमारा, अगर आप 5 मिनट 15 मिनट में कहीं भी देखें ना, कंसोलिडेशन एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है। जिन्होंने आज ट्रेड करी होगी उनको पता चल गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। क्यों? क्योंकि अगर इस जोन में आप ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको प्रीमियम नहीं देगा। 2 दिन से लगातार मार्केट ने केवल ट्रेडर्स के, ऑप्शन बायर्स के प्रीमियम खाए हैं। तो ये जो जोन है हमारा, ये है नो ट्रेडिंग जोन हमारा, जब तक हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। और देखिए आज कैलकुलेशन में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन मैंने दोनों क्लियर कर दिए, हाईलाइट कर दिए हैं। बुलिश जोन जो होगा हमारा 19,850 19,850 का जो लेवल है आप मार्क कर लीजिए एग्जैक्टली। जब तक इस लेवल का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता है आपकी एंट्री बुलिश ट्रेड में नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट को सस्टेन। देखिए जो बड़े कंसोलिडेशन होते हैं वो अगर एक झटके में, इनकेस गैप अप होता है, एक झटके में एक बड़ी कैंडल आती है और आपने एंट्री ले ली तो फंस जाएंगे। तो मार्केट को 850 के ऊपर सस्टेनिंग बेसिस पे ही एंट्री होगी। इन केस आपकी कोई ट्रेड छूटती है तो छूट जाने दीजिएगा, रिग्रेट मत करिएगा कि मार्केट में 50 मौके मिलते हैं बट एक बार ट्रैप कर लेंगे तो आपकी साइकोलॉजी को खराब कर देगा मार्केट। तो मार्केट में आपको चाहिए सस्टेनिंग बेसिस पे, यानी कि 850 के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। यानी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे या फिर जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है कल भी ये कंसोलिडेशन हो और इन केस मार्केट इसी लेवल, इसी जोन के अंदर खुलता है और अप साइड में या कहीं भी, मतलब इस जगह पे इसी जोन में ही कंसोलिडेशन करता हुआ एक बड़ी कैंडल के साथ, सुबह वाली कैंडल को तो बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा। और अगर सुबह कैंडल एक आती भी है तो उसको सस्टेन करने दीजिएगा, कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल के बाद ही एंट्री लीजिएगा। और अगर मार्केट कल भी कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तब भी थोड़ा सा वेट जरूर करिएगा, क्योंकि बड़ा लेवल ब्रेक करेगा और बड़ी ट्रेड के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर मार्केट गया, थोड़ी देर ट्रेड किया और वापस आ गया
तो उसको सस्टेनिंग बेसिस पे नहीं बोलेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मार्केट को या तो यहाँ पे रेंज बनाने दीजिएगा या तो यहाँ पे रेंज बनाने दीजिएगा। इस तरह के किसी भी मूवमेंट में मान लीजिए सुबह मार्केट खुलता है और यूं क्रॉस हो जाता है तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मार्केट खुल जाए 5-10 आधा घंटा 1 घंटा अगर इसी लेवल में बिता लेता है, ये रेंज बना लेता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो कोई दिक्कत नहीं। या फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है और एक रेंज बनाता है उसके बाद निकलता है अपसाइड में, तो आप एंट्री करोगे तो बहुत सेफ होगा। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे एंट्री लेना चाहते हो। मैंने सेफ एंट्री, क्योंकि देखिए जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो उसके प्लानिंग कुछ दूसरी होती है, तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सेम प्रोसीजर ये नीचे के लिए भी होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको इसमें थोड़ा सा मार्केट को टाइम बिताने देना चाहिए, या फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद ब्रेक डाउन दे, तो आपकी एंट्री बहुत ही ज़्यादा सेफ होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक कैंडल आएगी उसके बाद मार्केट वापस घूम जाएगा, लेकिन चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा सेफ एंट्री ज़रूर लीजिएगा। और लेवल्स ड्रॉ कर दिए मैंने, लेवल्स अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। 19,850 का ब्रेकआउट आपको चाहिए मार्केट में, उसके बाद टारगेट जो होंगे 19,885, 921, 963 और फाइनली 19,998, यानी 20,000 तक के टारगेट आप मार्केट में देख सकते हो अगर ये ब्रेकआउट आपको मिलता है। ब्रेक डाउन अगर होता है मार्केट में, अगर ये ब्रेकडाउन आपको मार्केट में मिलता है तो टारगेट आपके 19,683, 631, 600 तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। इस एरिया में आप ट्रेड नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो देखिए टॉप से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग, बॉटम से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के स्कैल्पिंग, सिर्फ ये दो काम हो सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। वो भी डिपेंड ऑन स्पीड की मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसा, वॉलेटिलिटी कैसी, आपको अगर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी क्या रहेगी, नो ट्रेडिंग जोन, इसके अलावा इस एरिया में कुछ भी नहीं करना है। फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी हाल एग्जैक्टली वैसे ही है, कोई भी बड़ा लेवल नहीं ब्रेक हुआ है। ट्रेड कैसे लेनी है आपको मैंने एग्जैक्ट क्लियर बता दिया। ब्रेकआउट चाहिए आपको इस लेवल का, सॉरी 44,800, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। उसके बाद पहला टारगेट आपका होगा 44,800, और 800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल। इसको ब्रेकआउट होने पर आपको बड़ी ट्रेड देखने को मिलेगी 44,936 और 45,000 तक के लेवल। 45,000 का ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर अपसाइड के बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में देखिए बीच में ही फंसी हुई है, ना तो वो ज्यादा सेलिंग में गई है ना तो वो ज्यादा बाइंग में आई है। जितनी बाइंग निफ्टी की आ चुकी है उतनी बाइंग आपको बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिली। अगर आप डे चार्ट पर जाओगे, देखिए अगर आप डे चार्ट पे जा रहे हो तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का चार्ट है डे कैंडल में। निफ्टी देखिए अपने बड़े ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट करीब आ गई है, और जबकि बैंक निफ्टी नीचे ही पड़ी हुई है। तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आपको ज्यादा मिल सकता है अगर बाइंग साइड में ब्रेकआउट होता है। तो इंतजार आपको ब्रेकआउट का करना है। पहले तो इस 700 के लेवल का ब्रेकआउट आपको जो इस रेंज से बाहर निकालेगा, और उसके बाद 800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, एक रिजेक्शन है। और 800 के लेवल के बाद 44,936, 44,998, यानी कि 45,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और 45,000 की रेंज टूटेगी तो अपसाइड के बड़े टारगेट आपके लिए खुल जाएंगे। मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ जाएगा एकदम क्लियर एंड कट। 45,000 बैंक निफ्टी का, इसीलिए बैंक निफ्टी देखिए 45,000 निफ्टी का है, ऑलमोस्ट 19,800 के लेवल के आसपास है, और 20,000 का बड़ा लेवल है। और बैंक निफ्टी
का 45,000 का बड़ा लेवल है। तो 45,000 का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में और 20,000 का ब्रेकआउट निफ्टी में एकदम बुलिश मोमेंटम को ले आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमें अपने इस रेंज को ब्रेक करना है। तो अप साइड के मोमेंटम 44,700 का लेवल ब्रेकआउट पर टारगेट मार्क कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए आपको एक बीच में 44,532 ये लेवल अगर मार्केट तोड़ता है, अगर मार्केट में कोई ट्रेड इस लेवल को गैप डाउन होता है या ये लेवल टूटता है, तो आपको एक छोटा सा ट्रेड मिल सकता है पुट साइड में 44,412 तक का। ये टारगेट आपका होगा। अगर 532 का लेवल टूटता है, मार्केट नीचे सस्टेन करती है, तो ये एक छोटा ट्रेड आपको मिल सकता है। और अदरवाइज मेरी तो राय यही होगी कि नो ट्रेडिंग जोन। और स्कैल्पर्स के लिए सिर्फ इतना है कि बॉटम और टॉप से स्टॉप लॉस छोटा लगाकर स्कैल्पिंग कर सकते हैं जब तक कि ये लेवल नहीं टूट रहे हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी बड़ी है निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन, एक दिन गिरावट और 2 दिन, देखिए इसने 2 दिन का एक अच्छा खासा रेंज बना रखा है। तो बैंक निफ्टी में आपको स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है, बट स्पीड कैसी है इस पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड नहीं है तो वो भी नहीं, इसीलिए मैंने नो ट्रेडिंग जोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है और इस पे बाकायदा मैंने लिख भी दिया है नो ट्रेडिंग जोन इसके बीच में। लेकिन यह है कि अगर स्पीड अच्छी होती है तो स्कैल्पिंग का मौका हमारे पास है। बीच में एक मिडिल पॉइंट 44,532 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 पॉइंट मैंने दे दिए हैं जो स्कैल्पिंग कर लेते हैं उनके लिए, बॉटम, टॉप और ये मिडल, ये 3 पॉइंट है। यानी बॉटम से आपको पहला टारगेट ये, और ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट ये। टॉप से पहला टारगेट ये ब्रेक होता है तो नीचे का ये टारगेट। इसके बाद आपको पुट साइड में एंट्री होगी 44,412, बट एक्चुअल पुट साइड में एंट्री आपकी होगी 44,328। ये रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद मार्केट इसके नीचे ट्रेड करे। ये हर चीज का सिनारियो अलग अलग है। और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिलता है 44,328 के नीचे, तो आपकी एंट्री बनेगी और अच्छी ट्रेड बनेगी। 44,138 और 44,045 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों साइड के पोजीशन मैंने एकदम क्लियर कर दी है और उसी हिसाब से चलिएगा। जो बड़े लेवल्स मैंने मार्क करे हैं उन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए और अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। फाइनेंस निफ्टी पर एक नजर डालते हैं। देखिए फाइनेंस निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही पोजीशन बनी है, नो ट्रेडिंग जोन, मतलब इस जोन में तो ट्रेड नहीं करनी है। फाइनेंस निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और निफ्टी में तो थोड़ा बहुत चांसेस मिल जाएंगे बट इसमें नहीं मिलेंगे। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए नो स्कैल्पिंग, नो ट्रेडिंग जोन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बेसिस पे ही आपको प्ले करना है। ब्रेकआउट होगा आपका 19,985, यानी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा और 20,000 का लेवल सामने खड़ा है तो 20,000 का ब्रेकआउट भी आपको चाहिए ही चाहिए। 19,985 के बाद 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट के लिए देखिए कोई रिस्क लेने नहीं जाता। तो 20,000 का ब्रेकआउट, ये लेवल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि देखिए एक रेंज है, जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देगी कंफर्मेशन नहीं आएगा और इसके बाद चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको 20,000 का ब्रेकआउट भी देखने को मिले। 20,000 का ब्रेकआउट होगा, 32 पॉइंट का ऊपर टारगेट, 20,032, फिर 20,065, 20,124 और 20,124 तक के टारगेट फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। और पुट साइड में आपकी एंट्री होगी 19,880 का लेवल ब्रेक होने पर 19,819 तक के टारगेट आप मार्केट में देख सकते हो। और इसके बाद आप 19,785, 19,712, 19,673 ये टारगेट आपको बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो दोस्तों सारे टारगेट, सारी एंट्री मैंने सब बता दिया है। बहुत कुछ ट्रिकी नहीं, बहुत कुछ कोई विशेष पैटर्न नहीं बना। मार्केट कंसोलिडेशन में है तो मार्केट जब तक कंसोलिडेशन जोन में रहती है तो मार्केट से साथ छेड़छाड़ करने वाला नहीं है। स्कैल्पिंग होती है बट वॉलेटिलिटी है नहीं मार्केट में। तो राय मेरी यही रहेगी कि नो ट्रेडिंग जोन में आप ट्रेड मत करिए, ना तो स्कैल्पिंग ना तो कोई ट्रेड। और जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है शांत बैठे रहिए, मार्केट को उसका काम करने दीजिए। मार्केट को जब आपको पैसे देना होगा तो आपको क्लियर इंडिकेशन देगी। तो फिलहाल के लिए, कल की मार्केट के लिए मैंने एकदम क्लियर कट सारी चीजें बता दी हैं। निफ्टी के लिए फिर से
आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आईटी के स्टॉक्स पे, आईटी के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है और गिरावट भी आ सकती है अगर यूएस मार्केट निगेटिव हुए तो। और दूसरा, रिलायंस और एचडीएफसी पे नज़र। रिलायंस और एचडीएफसी में आज गिरावट नहीं हुई, इसलिए निफ्टी को नीचे आईटी स्टॉक नहीं ले पाए, क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी दोनों ही स्टॉक्स नीचे नहीं आए। तो अगर दोनों कॉन्ट्रा में चलते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो मार्केट फिर कंसोलिडेशन में जाएगी। और अगर सब एक साइज में आ जाएंगे, क्लियर कट इंडिकेशन होगा मार्केट में उस तरफ की तेजी या मंदी होगी। तो नजर रहेगी रिलायंस, एचडीएफसी और आईटी स्टॉक्स पे नजर बनाए रहिए और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से फॉलो करिए, प्लान करिए। और कल की ट्रेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा एनालिसिस पहुंचे और लोग एनालिसिस सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।